चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ Br2 टू एल्कीन। ठीक है, और ये भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। क्या होगा देखते हैं। ठीक है, सो इसका मैकेनिज्म तुमने एक छोटा सा लिखा होगा, रिएक्शन इथीन का Br2 एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया CCl4, देन क्या बना था CH2 CH2, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जाके लग गए थे अलग अलग प्लेन में। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो है तो ऑर्गेनिक में हो जाएगा, मतलब उस पे पकड़ है तो ऑर्गेनिक इजी है, अदरवाइज तो घूमते रह जाओगे, कुछ करने नहीं पड़ेगा। ठीक है, CH2 और ये जो डबल बॉन्ड होगा ये कुछ ब्रेक होगा। ठीक है, एंड मीनवाइल जो तुम्हारा Br2 है इसको भी, ये भी ब्रेक होगा, इसके बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, तो इसके बॉन्ड जो टूटेंगे तो होमोलिटिक फिजन होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इनके पास लोन पेयर है, ब्रोमीन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बैलेंस सेल में। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में होते हैं। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, Br, देखो Br प्लस एंड Br माइनस में ये ब्रेक होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Br प्लस एंड एक Br माइनस, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, तो एक अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देन ये पहले जो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करेगा। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है इसने इसको दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये जो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां से कम वाले पे जाता है, तो इस पे अटैक करेगा। तो पहले अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, उसके बाद अभी सेकंड किसका रोल होगा, ये दूसरा वाला ब्रोमीन। अब ये कहाँ पे जाएगा, तो इंटरमीडिएट देखे पहले ये क्या बनता है, इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो कैसा होता है, प्लेनर होता है। प्रथम उदय, हेलो। यस मैम, यस मैम। तो जो प्लेनर होता है, अब ये जो पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ऐसा कुछ बनेगा CH2, देन CH2, अभी ये गया है इसके पास तो पॉजिटिव का चार्ज आएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। इसने अपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन दिया इसको। ठीक है, सो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसने क्या दिया, अभी ये जो Br माइनस है वो जाके अटैक करेगा। नहीं समझ में आया? नहीं मैम, एक्चुअली समझ में आ रहा है। एक्चुअली न्यू चीज है ना, तो इसलिए मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं इसको दो तरीके से ट्राई करूंगी एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि थोड़ा सा डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है बट डिफरेंट। ठीक है, चलो अभी इसको छोड़ो, मैं कुछ और बताती हूँ, अलग तरीके से बताती हूँ। इसको इस पेज पर रहने दो, बाद में आएंगे हम। कुछ स्ट्रक्चर बना के बताते हैं।
ये तुम्हारे पास एल्कीन है, समझ में आता है? ठीक है, ये एल्कीन है। अभी इस पे तुमने Br2 का रिएक्शन करा है, ठीक है। तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या बनाया था पहले? Br+ बनाया था। जो Br का ब्रेकेज हुआ था तो Br+ एंड Br- दो बना था, एक पे प्लस आया था, एक पे माइनस आया था, ये तो समझ में आया। अब एडिशन जो बता रहे हैं, एंटी एडिशन, उसको समझना है, उसके लिए मैंने ये स्ट्रक्चर किया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो ब्रोमीन है Br+ है, वो क्या करेगा? वो दोनों ही तरीके से स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। जो ब्रोमीन है, ऐसा कुछ बना दे, ये जो Br+ है, ठीक है, एंड ये जो तुम्हारे पास ये जो सिस है कि ट्रांस है? सिस है, तो ये तुम्हारे तरफ CH3 आ रहा है, CH3। जो Br+ है, ये बोलते हैं इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, मतलब ये सब पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी है, इस पे है, और Br+ पे। CH2 ऐसा साइक्लिक बना के बताते हैं, CH2 एंड ये जो Br+ बनाया है ना, Br+, Br के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्लस हो गया तो 6, ठीक है। तो 6 में से 4 यहाँ पे है एंड 2 यहाँ पे बॉन्ड बनाए हैं। 7 था, एक दे दिया तो Br+ हो गया, ठीक है। तो अभी कितने बने? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अभी क्लियर है? एंड ये जो तुम्हारे पास CH2 है, इसका जो बॉन्ड टूटा, तो ये भी, इस पे भी डेल पॉजिटिव आएगा, क्लियर है अभी। एंड ब्रोमीन पे ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो सबको स्टेबलाइज कर रहा है, सबकी वैलेंसी जरा चेक करो यहाँ पे। 6 ब्रोमीन के हैं, 2 बॉन्ड बनाए, 8 इसका ऑक्टेट हो गया। ब्रोमीन का ऑक्टेट हो रहा है ना यहाँ यस पे। मैम। तो ये नॉन क्लासिकल है, यहाँ पे स्टेबिलिटी क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है ना, ये कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। 2 4 6 एंड 8 ऑक्टेट है ना इसका। कार्बन का चेक करो, यस मैम। यस मैम। कार्बन का चेक करो, 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड बनाया है, ठीक है। सो ऑक्टेट है यहाँ पे। सो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल देन जो अपना नॉर्मल कार्बोकेटाइन होता है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोल सकते हो। और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है नॉन क्लासिकल, इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। समझ में आया अभी? कार्बोकेटाइन जो नॉन क्लासिकल होता है क्या होता है? समझ में आया? यस मैम। चलो पहले इस वाले पे मैं आती हूँ, इसके बाद वापस से यहाँ पे आऊंगी, तुमको दोनों ही तरीके से मैं बताती हूँ, ठीक है। तो 3D में इमेजिन करके भी देखो और 2D पे भी मैं बना के बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बना लूँ जो चीज मैंने सेम बनाया था, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। अभी ये जो ब्रोमीन है, Br+ है, दोनों को, दोनों से अगर स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। अभी समझ में आया ये स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बन रहा है। अब ये मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारे पास जो ये कार्बन है, ये कैसा प्लेनर है, ठीक है। सो एक ब्रोमीन यहाँ पे है तो दूसरा दूसरे साइड से आएगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। समझा अभी? ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, CH2 डेल पॉजिटिव एंड Br+ जो बनाया, ये जो स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें जो तुम्हारा Br-, ये जो Br जो टूटा था तुम्हारा किसमें? एक Br+ में, उसका हो गया, जो इलेक्ट्रोफाइल था उसका हो गया अटैक। अब जो
Br माइनस जो है इसका हो जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, तो जहाँ पे ये ब्रोमीन है उस तरफ तो नहीं आएगा ना, दूसरे प्लेन से आएगा। समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Somewhat. तो दूसरे प्लेन में जाएगा तो ऐसा कुछ बनेगा। अगर यहाँ पे तुमने Br माइनस को ऐड किया तो CH2 सिंगल बॉन्ड ये तुम्हारे पास हो गया, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तब तो इसके पास जाएगा ना, इसको टूटना पड़ेगा ना। मान लो कि ये ब्रोमीन अपना लेके निकल जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, यहाँ पे आ गया Br, ठीक है, ये लेके हट गया। और दूसरा जो Br माइनस है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे दूसरे प्लेन से आएगा, मतलब एंटी एडिशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटी एडिशन, ठीक है। क्योंकि ये एक प्लेन में है ना, ये एक प्लेन में है, तो इस प्लेन से यहाँ से Br माइनस नहीं आएगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरे प्लेन में जो ऐसा बना सकते हो कुछ स्ट्रक्चर, ये जो कार्बोकेटाइन बनाया है उसके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो कार्बोकेटाइन हमने बनाया है, ठीक है, उसके सामने ऐसा बना सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर। CH2 पॉजिटिव जो बनाया है, तो ये दो प्लेन में होगा ना, ठीक है। तो एक प्लेन में तुम्हारा ये Br वाला लग गया, Br प्लस वाला, ठीक है। तो अब दूसरे प्लेन में आएगा ना, जो दूसरा Br माइनस है यहाँ से आएगा, ये लेके निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है ये लेके निकल जाएगा यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया तुमको, ये बॉन्ड टूट के आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया। देन जो Br माइनस है वो किसी दूसरे प्लेन से आएगा। चलो मैं इसका 3D में बना के तुमको, दोनों में से किसी को समझ में नहीं आया? नहीं, Yes, ma'am. थोड़ा confusion. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। देखो तुमको फोकस क्या करना है, बाकी सब तो ये नॉन क्लासिकल है, बस समझ लो। जो ब्रोमीन है दोनों के साथ बॉन्ड बनाया है, सब पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस के जैसा समझ सकते हो, एक सब एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टेबल है। जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है उससे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने बनाया है, क्या बनाया है, सिस बनाया है, मतलब दोनों एक ही साइड में एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो जो Br माइनस है अब इस प्लेन में तो नहीं आएगा ना, इस प्लेन में Br ऑलरेडी है, तो यहाँ से नहीं आएगा, दूसरे प्लेन में आएगा, ठीक है। तो जो Br माइनस है वो या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। आ रहा समझ में? अब एक बार Br माइनस को यहाँ पे डाल के देखते हैं, एक बार यहाँ पे डाल के देखते हैं, ठीक है। मैम ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके ठीक है, बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ तुमको बताने का। चलो मैं एक फ्रेश पेज लेती यस हूँ मैम। और उस पे बना, देखो ये हमने कौन सा एल्कीन लिया है, सिस या ट्रांस, सिस या ट्रांस, सिस एल्कीन लिया है, ठीक है। यस मैम। सिस एल्कीन लिया है, और अभी देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, सीधा में सिस वाले को ऐसे अगर तुम वेस्ट गैस में बना रहे हो, तो मैंने अभी इंटरमीडिएट डायरेक्ट बनाया Br प्लस, ठीक है। जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन था कैसा था, दोनों ही से लगा हुआ था ना, ये जो तुम्हारा, मैं बॉन्ड लाइन नहीं यस मैम। बनाती हूँ ताकि तुमको 3D में बताना। ये जो कार्बन जो ये वाला है, ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे ऐसे Br से अभी अभी दिखाया प्रीवियस वाले में, ये चीज जो मैंने दिखाई, ये चीज क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक है। तो मैं यही यहाँ पे बना के बता रही, ठीक है। ये देखो ये मैंने डायरेक्ट बना दिया। अभी तुमको फोकस किस पे करना है कि जो तुम्हारा Br माइनस है वो कहाँ पे अटैक कर रहा है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एंटी एडिशन, ठीक है।
एंटी एडिशन। Br माइनस है तो जो Br माइनस आएगा, अभी Br प्लस जो है तो ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया ना, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज में तुम्हारे पास क्या है, सिस है, तो इसको बना ले, दोनों तुम्हारे साइड में आ रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है। ये जो CH3 है ऐसा है, ठीक है। अब जो Br माइनस है तो ये जो तुम्हारा है दोनों साइड में यहाँ पे भी आ सकता है और ये Br माइनस यहाँ पे भी आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट के, बना ले। अभी समझ में आ रहा है। तो Br माइनस जो आएगा तो एक बार हो सकता है कि Br माइनस यहाँ पे लग जाए, दूसरे वाले में हो सकता है कि Br माइनस यहाँ पे लग जाए, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। इसको 1 इसको 2 नाम देते हैं और यहाँ पे बनाते हैं, देखना कि समझ में नहीं आया तो बता, ठीक है। तो 1 वाले में क्या बनाएंगे, 1 वाले में जो तुम्हारा कार्बन है, डाउट आ रहा तो बोलो, बनाओ। देखो सब कुछ तुमने Yes. किया है, एक बार तुम ध्यान देना। मान लो तुमने यहाँ पे बनाई, ये वाला मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दी, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख दी और ब्रोमीन को यहाँ पे लगा दी। जो Br माइनस है, Br माइनस है उसको मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। तो Br माइनस तो अभी रहेगा नहीं ना, Br हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे अटैच कराया, ठीक है। उसके बाद अभी क्या बचेगा, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। मिथाइल तुम्हारे तरफ आ रहा है, मिथाइल कहाँ आ रहा है, तुम्हारे तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, पीछे, ठीक है, बनेगा। और दूसरे वाले पे जो तुम्हारे पास ऑलरेडी ये बना हुआ था नॉन क्लासिकल, वो कहाँ पे, दूसरे साइड में है, तो ब्रेक टूटेगा तो यहाँ पे Br आ जाएगा, और यहाँ पे भी सिस है तो कहाँ पे आएगा, CH3 बाहर की तरफ आ रहा है और हाइड्रोजन पीछे की तरफ आ रहा है। अभी समझ में आ रहा है, ये सोहर्स प्रोजेक्शन में समझ में आ रहा है। यस मैम। ठीक है, सोहर्स प्रोजेक्शन मैंने कुछ नहीं किया, अभी ये तो ब्रेक होगा ना, ठीक है। तो ये ब्रेक यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, मतलब दूसरे प्लेन में आएगा, तो ब्रोमीन को पहले बार में मैंने यहाँ पे डाला तो ये टूट के इधर जाएगा, ठीक है। दूसरी बार में अभी बनाएंगे जबकि ब्रोमीन को यहाँ लगाते हैं, ठीक है, ब्रोमीन को यहाँ लगाए तो ये टूट के इधर आएगा, इस वाले पे आएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये वाला ब्रोमीन जो है ये टूट के इस वाले कार्बन पे आएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। ब्रोमीन को यहाँ डाल दो, ठीक है। एंड अभी देखो क्या है, हाइड्रोजन पीछे है तो यहाँ पीछे बना दिया, CH3 आगे है तो CH3 आगे बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन पीछे है, CH3 आगे, तो हाइड्रोजन पीछे एंड CH3 आगे, ठीक है। एंड ब्रोमीन जो है वो कहाँ पे लगाया, इस बार मैंने यहाँ पे लगाया ना, ये वाला ब्रोमीन सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं, ये 1 था और ये 2, तो ब्रोमीन कहाँ लगाया, इस बार इस वाले पे लगाया। पहली बार में जो मैंने लगाया था वो इस पे लगाया था, सेकेंड वाले में इस पे लगाया, यही पता है ना। फर्स्ट केस में ब्रोमीन जो Br माइनस है यहाँ पे लगाया, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे लगाया। अब देखो इतना समझ में आया कैसे बनाते हैं, कन्वर्जन है जो हमने किया है अलग अलग प्रोजेक्शन में, ये समझ में आया। अब तुम किसी किसी एक को रोटेट कर दो, मान लो तुमने इसको रोटेट कर दिया, अब यहाँ तो फ्री रोटेशन होगा ना, एल्केन है ना, फ्री रोटेशन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसको तुम रोटेट कर दो, इसको रोटेट कर दो, ठीक है। मान लो कि तुम रोटेट कर देते हो, तो दोनों को रोटेट करके देखो क्या सेम इमेज, मिरर इमेज बना के देखो सेम आ रहा है। तुम लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किए हो लग रहा, यहाँ पे फंस रहे हो, मतलब बिल्कुल भी नहीं किए हो प्रैक्टिस। चलो मैं बनाओ इसको रोटेट करके, देखो इसको रोटेट करने का मतलब क्या है, जो ब्रोमीन ब्रोमीन है सेम साइड में लाने का मतलब है। दोनों को क्यों रोटेट कर रहे हैं, कि हमारे पास कुछ सिंपल सा कोई सीधा सा तुम्हारे पास पिक्चर आ जाए, ठीक है। ब्लैक कलर में मैं बताती हूँ, तुमको समझ में आएगा। मान लो ये मैंने बनाया, इस वाले को ऐसे बनाया, इसको रोटेट कर दोगे तो Br यहाँ पे आ जाएगा और ये Br ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ब्रोमीन से आगे गए तुम
तो क्या है CH3, तो ब्रोमीन से आगे जाओगे तो क्या है CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन घुमाओगे तो सिर्फ रोटेट किया, और ये तो एज इट इज तुमको लिखना हाइड्रोजन यहाँ CH3 यहाँ, इसको रोटेट किया तो क्या हमारे दोनों ब्रोमीन एक साइड में आया। अभी इसको रोटेट करके ब्रोमीन को सेम साइड में लाओ, एक ब्रोमीन तुम्हारे पास यहाँ पे है ये वाला, दूसरे को रोटेट करोगे तो ये ब्रोमीन भी ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये ब्रोमीन को तो तुमने कुछ नहीं किया, तो इसको एज इट इज लिख दो हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CH3, इसको रोटेट किया है। ठीक है, सो इसको रोटेट किया है तो क्या बनेगा, अभी ये इसको रोटेट किया हो तो ये Br माइनस के पीछे ऐसे घूम के जाएगा ना, यस तो मैम। पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, देन आ जाएगा CH3। ठीक है, Yes, ma'am. अभी यस मैम। अभी कुछ 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 समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अभी यहाँ इसके सामने सिर्फ एक मिरर Yes, रख दो, यस मैम। मिरर इमेज है क्या। यस मैम। ठीक है, अब तुम लोग एक काम दे, तुम लोग बहुत टाइम से सब छोड़ दिए हो, सारा प्रॉब्लम इसीलिए, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, यहाँ से तुमको बनाना है क्या इसका फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होगा, ये ब्रोमीन दोनों पीछे चला जाएगा वर्टिकल्स पे। फिशर प्रोजेक्शन में वो डॉट वाला बनता था, मतलब सर्कुलर प्रोजेक्शन बनता था। फिशर 2D में बनाते थे ना, ऐसे बनेगा ना। यस मैम। ठीक है, जो वर्टिकल पे होता है मतलब को वो देखना है कि वो तुम्हारे स्क्रीन से पीछे जा रहा है, और जो जो दो है जैसे ये H और CH मतलब तुम्हारे तरफ आ रहा है, स्क्रीन के बाहर आ रहा और ब्रोमीन स्क्रीन के बैक में जा रहा है। 2D में बस दो ही देखेंगे ना। ठीक है, एक ही प्लेन में नहीं, मतलब प्लेन में कुछ नहीं है, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के भीतर प्लेन 2D में। चलो 2D का तुम्हारे लिए टास्क है, ब्रोमीन ब्रोमीन को यहाँ पे डाल दोगे और बनाओगे, बना के दिखा दूं मैं अभी। Yes, ma'am. चलो, सो दोनों में ब्रोमीन, कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन यहाँ पे डाल दो Br Br। ठीक है, इसका फिशर में क्या बनेगा, हाइड्रोजन CH3 एंड हाइड्रोजन CH3। ये देखो, ये ब्रोमीन दोनों ऊपर लिया तो हाइड्रोजन CH3। ठीक है, यहाँ से देखो तो हाइड्रोजन CH3 दोनों अब उल्टा है ना। ठीक है, उल्टा है। दूसरे वाले में देखो यहाँ पे तो Br दोनों ले लिया बैक में, तो ये दोनों तुम्हारे तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे, हाइड्रोजन CH3 एंड CH3 हाइड्रोजन। क्या मिरर है ये, तुम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा। Yes, नहीं ma'am. मैम, ये मिरर नहीं है। इन दोनों के आगे रखा है तो क्या ये मिरर इमेज है, तो मतलब कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अगर तुमने सिस लिया है तो D एंड L दोनों ही बनेगा, दो प्रोडक्ट। देखो इतना तक आने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट करना है तुमको, तो एक प्रोडक्ट बन रहा है सिंगल या दो बन रहा है, तो जब एक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल रहेगा, फिर तो D एंड L दोनों बनेगा। एंड तुम्हारे पास एंड क्या करेगा, रेसिक मिक्सचर, है ना। हम्म, मर गए दोनों, कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं मैम, समझ आ रहा है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, मतलब क्लास के बाद प्रैक्टिस करके आएंगे तो ये नेक्स्ट क्लास में सब ठीक हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर का ज्यादा कुछ यहाँ पे वो है, जो कि मैंने ये सारा कुछ इसी स्टाइल में तुम लोगों को बताया था, बट प्रैक्टिस नहीं है इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है,
चलो यहाँ Yes, पे RS कॉन्फ़िगरेशन से तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर 3D में इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो RS कॉन्फ़िगरेशन कर लो। मैंने यहाँ पे तुमको दोनों ही प्रोडक्ट बना के दे दिया है, ठीक है। तो Yes, RS ma'am. कॉन्फ़िगरेशन तो कर सकते हो। Yes, ma'am. तो इसका इस वाले कायरल सेंटर का अगर निकालते हो तो ये ब्रोमीन को नंबर 1 दोगे, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास। देन 2 किसको दोगे? Ma'am. इसको दोगे, इसको 3 दोगे एंड इसको 4। तो अब इतना बता दो ये Yes, R है कि S? ये तो नहीं भूलना चाहिए, ये R है कि S है? कौन बताएगा? 1 2 3 जा रहा है, कैसे जा रहा है? ma'am, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ma'am, ये S है, anti S है. एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए तुमने बोल दिया S है। बट हाइड्रोजन कहाँ पे होना चाहिए? वर्टिकल पे होना चाहिए ना, बैक बैक में होना Yes, चाहिए ना। वर्टिकल पे बैक होता ना 2D प्रोजेक्शन में। yes, ma'am. सो अगर हाइड्रोजन वर्टिकल्स पे होता है तो जो है कॉन्फ़िगरेशन वही कॉन्फ़िगरेशन होगा, ट्रू कॉन्फ़िगरेशन होगा। हॉरिजॉन्टल पे है तो फॉल्स कॉन्फ़िगरेशन देगा। अगर एस आ रहा है तो क्या होगा? आर। R. ठीक है, तो तुम लोग को अभी पता चला कि क्या क्या रिवाइज करना है, क्या क्या तुम लोग भूल गए हो। क्योंकि ये Yes, देखो ma'am. एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है बट हाइड्रोजन कहाँ है? इस लाइन पे है, उस पे बैक पे horizontal होना पे, चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन पे जाके vertical पे होना चाहिए था. तुमको हाइड्रोजन पे जाके देखना रहता है। ठीक है, तो ये पीछे नहीं है, फ्रंट पे है। तो आर एस दे रहा है तो क्या होगा? आर होगा। ठीक है, R. इसको चेक करके बता सकते हो। 1 Yes, ऊपर ma'am. वाला 2 एंड 3। एक अगर R है तो दूसरा वाला अगर enantiomer है तो वो S होना चाहिए फिर. एनंशियोमर का ये तो एक ही कंपाउंड की बात चल रही है ना, सेम कंपाउंड की बात चल रही है। Yes, ma'am. तो 1 2 3 ये कैसा जा रहा है? ये जा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है बट अभी भी हाइड्रोजन कहाँ पे है? तो ये भी क्या है? आर। ये भी R है. तो जब यहाँ पे मिरर इमेज आ रहा है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल आ रहा है, तो एक आर है, तब यहाँ पे बोल सकते हो कि दूसरा एस होगा। इसके सामने मिरर रख दो तो देखो, मिथाइल के सामने मिथाइल, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, दिख रहा है? मिरर है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो तुम लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिस Yes, करो। ma'am. ठीक है, यही सब थोड़ा सा करना है। चलो अभी थोड़ा सा नोट्स में डालो कि अगर तुम्हारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन Yes, ma'am. है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब एंटी एडिशन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। इसको नोट्स में डालो। ठीक है, क्या लिखना है? सिस था ना ये हमारा एल्कीन, सिस एल्कीन है। तुमने क्या किया? एंटी एडिशन। ठीक है, तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या आया? रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, जब ट्रांस होगा तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? जब ट्रांस होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? Ma'am, diastereomers बनेंगे. मीजो बनता है। चलो एक मैं उसका भी मैं बोलो, अभी मैं ट्राई करूँ कि नहीं, क्योंकि चलो मैं दे देती हूँ, तुम लोग रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, Okay, ma'am. देखो अगर तुमने ट्रांस लिया, Br2, ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा? ट्रांस के केस में कंपाउंड क्या बनेगा? तो तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना। मैं तुमको डायरेक्ट अभी दे रही हूँ, 2D वाला ही दे रही हूँ प्रोजेक्शन, कि जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा बनेगा। जब तुम इसको रोटेट करोगे एंटी में तो क्या बनेगा? यहाँ पे बैक में आएगा Br, ठीक है, CH3, ठीक है, तो एक R होगा तो दूसरा S। ये सब छोड़ दो, तुम इसको सीधा सा एक लाइन में आंसर बता सकते हो। ये क्या है? POS क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कायरल सेंटर तो है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। Yes, ma'am. तो कैसे कंपाउंड बनेगा? मीजो बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। फोकस करो, यहाँ पे क्या बनेगा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव जो पहले वाला था, किसमें? सिस वाले में,
ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो DLL दोनों बनेगा, RS दोनों बनेगा, तो वहां पे दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे और तुम्हारा एंड क्या कर रहे थे, रेसमिक मिक्सचर से। बट अगर तुम्हारे पास ट्रांस एल्कीन है, ठीक है, तो तुम्हारे पास एंटी एडिशन में मीसो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये पॉइंट नोट करो। ठीक है, ये किसके लिए है, सिमेट्रिकल के लिए। और इससे भी इंटरेस्टिंग है अगर तुम्हारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन, लाइक प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो तब क्या बनता है, थोड़ा सा जोड़ डालो। एसिमेट्रिकल में क्या होगा, एक में मिथाइल एक में इथाइल। अगर यहाँ पे तुम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दो C2H5 से, तो अभी भी क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? नो मैम। तो फिर जब एसिमेट्रिकल होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगेन वही बनेगा, रेसिक मिक्सचर। यस मैम। क्लियर हुआ, अभी समझ में आया? यस मैम। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तुम लोग को नोट्स चाहिए इसके? नहीं मैम, नोट्स तो है, बस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, काफी टाइम हो गया इस वजह से। देखो यहाँ पे तुमको क्या रिवाइज करना है, क्या क्या नहीं समझ में आया था, एक बार मेरे से डिस्कस करो, देखो कितना हो रहा है तुम्हारा। तुमको मुझे नहीं लगता मैम, एक है बार कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ ऑप्टिकल, रहा है, प्रोजेक्शन वगैरह में। मैम प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन एक बार पढ़ना पड़ेगा, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन वगैरह पढ़ना पड़ेगा एक बार। और जब ऑप्टिकल उसको आइसोमेरिज्म के स्टार्टिंग में DNL आइसोमर पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, और में कुछ नहीं रेसिमिक पढ़ना। मिक्सचर एक बार देखो अच्छे से। तुमको दो चीज देखना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि नहीं है, ठीक है, इसके लिए रिवाइज करो। एंड प्रोजेक्शन के लिए तुम जाके देखो कि कैसे कन्वर्ट, जो तुम सबसे बेटर होगा कि वेज डैश वाला देखो, बहुत सारा हमने इस पे किया ना डिस्कशन, तो वो वाला वीडियो देखो जाके, नोट्स देखो, वीडियोस देखो, तुम्हारे पास वीडियोस हैं। कैसे प्रोजेक्शन मतलब 3D से 2D में हम लोग जो लाते थे वो वाला सब कुछ देखो, मेनली प्रॉब्लम तुम्हारा वहां से आ रहा था। ठीक है, तो उसको जाके रिवाइज करो, हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भेज रहे हैं, अभी तो हमारा यस मैम। ऑलमोस्ट हो गया। तुम लोग को एक और लेक्चर चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म से डाउट्स के लिए, तो नेक्स्ट वाला करते हैं, अदरवाइज तुम लोग बोलो जैसा। एक और रखे क्लास, यस मैम, एक लास्ट क्लास, मतलब एक सारे रखो, डाउट्स लेके। प्लीज प्लीज तुम लोग रिवाइज करके आना, और उसमें ना हम लोग सबको मिला के थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इजी बेसिक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ओके मैम। और अभी भी मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन भेज रही हूँ, तुम लोग ट्राई करना, किसी को नोट्स चाहिए तो बोल देना, मैं नोट्स भी भेजूंगी। ठीक है, ओके मैम। एक बार रिवाइज करो, एक लास्ट क्लास रखते हैं जिसमें कि एक बार छोटे छोटे रिवाइज करके फिर उसको दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलो मैं एंड करूँ। यस मैम। ओके मैम। बाय मैम। बाय।